नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैथ्स का क्वेश्चन है जिसे हमने हल करा दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। आप जो है दोस्तों प्रीवियस वीडियो में जाकर इसे देख सकते हैं। आज जो है दोस्तों हम सिर्फ मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए किस कथन की सत्यता की कसौटी जांच केवल अनुभवाविक तरीके से की जा सकती है। मतलब कौन सा ऐसा कथन है जिसकी सत्यता की जो कसौटी की जांच है वो केवल अनुभव के तरीके पर की जा सकती है। तो चारों ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये जो प्रयोग विधि द्वारा जो है हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। तो मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, ये अनुभव विधि द्वारा जो है दोस्तों हम इसको जांच कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम जो है अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न बन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, 12 4 से पूर्णता जो है विभाजित होता है। तो ये जो होगा दोस्तों अवलोकन विधि द्वारा हम इसको ज्ञात या इसकी जांच कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। तो दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, ये जो है दोस्तों निगमन या फिर तर्क विधि द्वारा इसको हम जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गणितीय संक्रियाओं को सरल और तेज मशीन बनाता है। जो गणितीय ऑपरेशन होते हैं उसको सरल, तेज और मशीनी बनाता है, यह कौन सी प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रतीक और एल्गोरिदम जो होंगे ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगर हम एक तरह से की दाल पकाना जानते हैं तो इसी तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दाल को भी पका सकते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी व्यापीकरण जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे उसे क्या कहते हैं। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो सभी स्थितियों में क्या करना चाहिए, उसको प्रूफ करना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आगमनिक तर्क कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गणितीय प्रश्न को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्षमताएं जो है विकसित होती है। गणितीय प्रश्न को आप हल करेंगे तो कौन सी क्षमता जो है आप में डेवलप होगी, विकसित होगी, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है पैटर्नों और संबंधों को तलाशने की क्षमता, सही बात है। दूसरा है स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता, ये भी डेवलप होगा। तीसरा है तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, तो ये भी सही होगा। तार्किक लगाएंगे और क्रमबद्ध तरीके से हम क्या करेंगे, सोचेंगे। तो सभी ऑप्शन जो है दोस्तों इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मतलब रटना होता है। तो रटना जो है वो किसका मतलब होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना क्या कहलाता है, रटना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शुरुआती स्कूली गणित सीखा जाता है। शुरुआत में स्कूल में गणित को कैसे सीखा जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ठोस निरूपण द्वारा जुड़ते हैं। क्या, ठोस निरूपण द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीचे दी गए सीखने के कौन से मॉडल से बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है? कौन सा ऐसा मॉडल है जो बच्चों की सीखने में परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रचनावादी मॉडल जो होता है परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या होगा? गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के लिए सही है। जो गणित पढ़ाने हैं उसके लिए बैंकिंग मॉडल जो है उसका सही कथन देखना है। बैंकिंग मॉडल मतलब होता है रटना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कक्षा में कराए गए सवाल को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराना। तो यही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब कहेंगे कि कुछ बच्चे कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं, जब कहेंगे कि बच्चे कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं तो इसका मतलब क्या है? इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करना। जो सीखे हुए ज्ञान है उनको विभिन्न परिस्थिति में लागू करने आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में सही स्थान नहीं दिया गया है? सही स्थान नहीं दिया गया है के बारे में पूछा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल में स्थान नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग के क्या कारण है? जो गणित में प्रतीकों का यूज किया जाता है उसके विस्तृत प्रयोग के क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है गणित को संक्षिप्त करना, दूसरा है गणित को स्पष्ट करना, ये भी सही है, ये भी सही है, और तीसरा ऑप्शन है गणित को एक शक्तिशाली संचार माध्यम बनाना, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके सभी जो होंगे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो 103 का आंसर होगा सभी जो होंगे इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आकलन के उद्देश्य। जो आकलन है उसके क्या उद्देश्य होते हैं? तो आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं? सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, ये सही होते हैं। सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना, ये भी शामिल है। सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ये भी सही है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन ये सभी हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव ऊपर के सभी क्या होंगे? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है नीचे दी गई अवधारणा का अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों से कर सकते हैं। कौन सी अवधारणा है जो अमूर्तीकरण के ठोस उदाहरण द्वारा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गोलाई सर्कल जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न जो कि सहायक शिक्षक वर्ग 3 में पूछे गए थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के प्रश्न को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।